बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 10 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम एक्सरसाइज 18.6 इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारी इस एक्सरसाइज को हम केज मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो जब हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन होता है, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी प्रोपोर्शन है, तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है। ओके, इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वहाँ पर प्रोपोर्शंस के साथ यहाँ पर था प्रूफ, लेकिन जब हमारे पास शो दैट होगा, जब शो दैट लिखा होगा, तब हमने केस मेथड को यूज़ करना होगा। सो यहाँ पर हमारे पास गिवन है इफ़ पी रेशो क्यू इज़ इक्वल टू आर रेशो एस देन शो दैट। शो का मतलब ये है कि हमने ये शो करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल्स हैं। सो चलिए, जब शो आया हुआ है तो हम केस मेथड को यूज़ करेंगे। केस मेथड हमारे पास होता क्या है, हम रजिस्टर पर आ जाते हैं और वहीं से आपको समझाना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है पी रेशो क्यू इज़ इक्वल टू आर रेशो एस। इसका मतलब ये हो जाएगा कि पी बाई क्यू इज़ इक्वल टू आर बाई एस इज़ इक्वल टू के। ये हमारे पास के की इक्वल है। इसका मतलब है कि ये वाली फ्रैक्शन भी के की इक्वल है, ये वाली फ्रैक्शन भी के की इक्वल है। तो हम अगर इसको ऐसे लिख दें कि पी बाई क्यू इज़ इक्वल टू के एंड आर बाई एस इज़ इक्वल टू के, हमने इस मेथड में नॉमिनेटर को उसी तरीके से लिख लेना है, क्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर, ये दोनों डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ यहाँ पर के साथ राइट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा क्यू के और ये हो जाएगा एस बाय के, एस के। ये हमारा है केस मेथड। केस मेथड का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास पी आएगा तो पी की जगह पर हम ये वैल्यू राइट करेंगे, और जहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में जहाँ पर पी आएगा, पी की जगह पर क्यू एंड के लिखेंगे, आर की जगह पर एस एंड के राइट करेंगे। यानी अब पी की जगह पर पी नहीं बल्कि उनके पी एंड आर की जगह पर उनकी वैल्यूज़ को हम राइट करेंगे, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। सो ये हमारे पास का पार्ट नंबर 1 है, जो कि है 8p माइनस 3q बाय 8p प्लस 3q इज़ इक्वल टू 8r माइनस 3s 8r प्लस 3s। जैसा कि हमने क्या कहा था कि p की जगह पर हम ये लिखेंगे एंड r की जगह पर हम ये लिखें। सो यहाँ पर भी हमारे पास p होगा, p की जगह पर हम qr एंड r की जगह पर हम sk को राइट करेंगे, ठीक है। सो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पर 8p की जगह पर हमने क्या लिख लेना है, क्यू के माइनस 3। ओके, जो q है और जो s है वो सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ p और r की जगह पर हमने ये वैल्यूज़ को उनकी जगह पर राइट करना होगा, ठीक है। अब q है तो अपनी जगह पर सेम रहेगा, 8q के प्लस 3q इज़ इक्वल टू, ओके, यहाँ पर 8r है, r की जगह पर हम sk को राइट करेंगे, अगेन r की जगह पर हम sk को राइट करेंगे। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है। हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर q है, यहाँ पर भी q को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर s को कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी s को कॉमन कर लेंगे। सो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर q को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 8k माइनस 3। डिनोमिनेटर में भी सेम यहाँ पर q कॉमन है हमारे पास, तो 8k प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर हमारे पास आ जाएगा, s को हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 8k माइनस 3। डिनोमिनेटर में भी s हम कॉमन लेंगे तो s जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 8k प्लस 3। अब यहाँ पर यहाँ पर देखें हमारे पास जो कटिंग हो रही है, क्योंकि ये वाला q इस वाले q से कट जाएगा, ये वाला s इस वाले s से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 8k माइनस 3 बाय 8k प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8k माइनस 3 8k प्लस 3। सो देखा जाए तो लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर वैल्यूज़ हमारी क्या आ चुकी हैं,
सेम आ गए। तो इट्स मीन कि हमने केस मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। p का क्यूब प्लस r का क्यूब, q का क्यूब प्लस s का क्यूब का होल क्यूब रूट इज़ इक्वल टू p बाय क्यूब। सो जैसा कि हमने के मेथड के ज़रिए हमने पढ़ा था कि जहाँ पर भी p होगा, p की जगह पर हम क्या राइट करेंगे, q k, और s की जगह पर, r की जगह पर s k को हम राइट करेंगे। ठीक है, सो चलिए हम इनकी जगह पर इस तरीके से, यहाँ पर q है p की जगह पर और s की जगह पर उनकी वैल्यूज़ को राइट कर लेते हैं। अब ये क्यूब है, इट्स मीन कि हम यहाँ पर इस तरीके से इस पर क्यूब लगा देंगे। r का क्यूब है, इट्स मीन r की जगह पर हम यहाँ पर राइट कर लेंगे और ये q का क्यूब है, इसको सेम, और ये s का क्यूब है, इसको भी हम सेम एज इट इज़ राइट कर लेंगे। यहाँ पर p है, p की जगह पर हम q के बाय q को राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्यूब ओपन होगा तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा q का क्यूब, k का क्यूब प्लस s का क्यूब एंड k का क्यूब। डिनोमिनेटर में हमारे पास q का क्यूब प्लस s का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्यूब रूट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो q एंड q की आपस में कटिंग हो जाएगी। हमारे पास यहाँ से सिर्फ और सिर्फ k ही रह चुका है, राइट हैंड साइड पर सिर्फ k रह गया। अब यहाँ पर भी k है एंड यहाँ पर भी k का क्यूब है, तो हम यहाँ पर k के क्यूब को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा q का क्यूब प्लस s का क्यूब। डिनोमिनेटर में हमारे पास है q का क्यूब प्लस s का क्यूब, और ये हो गया हमारा क्यूब रूट इज़ इक्वल टू k। अब हम देखें तो यहाँ पर नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में पावर्स भी सेम है, वेरिएबल्स भी सेम है, साइन भी सेम है, इट्स मीन इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, k का क्यूब रूट हम यहाँ पर लेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट कट जाएगा, सो k इज़ इक्वल टू k। सो यहाँ पर देखें लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास ये कुछ इस तरीके से गिवन है। अब हमने क्या कर लेना है कि ये जो हमारे नॉमिनेटर, ये ऑब्वियसली ये नॉमिनेटर है, ये हमारे डिनोमिनेटर, ये नॉमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, लेकिन जो हमारे डिनोमिनेटर वो हमारे पास फ्रैक्शन में, इट्स मीन जब हम फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे तो हम उन फ्रैक्शंस का क्या करेंगे, उनका हम यहाँ पर रेसिप्रोकल्स लेंगे। सो चलें हम आ जाते हैं, हम इस तरीके से राइट कर लेंगे यहाँ पर p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, इक्वल का निशान लगाकर फिर यहाँ पर r का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर हम राइट कर लेंगे। ये दो जो हमारे पास रह गए हैं, ये ऑब्वियसली ये हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, लेकिन ये फ्रैक्शंस भी हैं। फ्रैक्शंस को जब भी हम डिनोमिनेटर में राइट करते हैं तो हम उन फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर इन फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल लेकर यहाँ पर हम राइट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी पी क्यू प्लस क्यू की जगह पर ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर। सो इस फ्रैक्शन का यहाँ पर रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू, और ये p क्यूब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सेम यहाँ पर r क्यूब हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा और r प्लस s हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। एक बार फिर आपको बता रही हूँ कि ये हमारे नॉमिनेटर्स थे और ये हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, लेकिन जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स गिवन है वो हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन है। सो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन होते हैं डिनोमिनेटर तो हम उनका रेसिप्रोकल की मदद से हम उनको इस तरीके से यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम इसके नीचे तो अगेन फ्रैक्शन राइट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन होगा हम उसका रेसिप्रोकल लेकर इस तरीके से इसको यहाँ पर राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखें जहाँ जहाँ पर भी p है उसकी जगह पर हमने q के, और जहाँ जहाँ पर भी r है उसकी जगह पर हमने s k को राइट कर लेना है। ठीक है, सो p की जगह पर हम यहाँ पर राइट कर लेंगे q, क्योंकि ये भी स्क्वायर है तो इट्स मीन q का स्क्वायर हो जाएगा और ये k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस q का स्क्वायर
क्यू के प्लस क्यू, ये हो जाएगा क्यू का क्यूब एंड के का क्यूब। बस अब हमने यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि ये स्क्वायर साइड्स मीन उसके सामने जो वैल्यूज़ होगी उनका भी हमने इसी तरीके से स्क्वायर करके राइट कर लेना था। ये के का क्यूब मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, ठीक है। अब आर की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे एस का स्क्वायर एंड के का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, क्योंकि आर की जगह पर एस के आता है। जब ये स्क्वायर मेट्स मीन उसके सामने जो वैल्यूज़ होगी वो भी हमारी स्क्वायर्स में ही आनी चाहिए। एस का, अब ये आर का क्यूब एट्स मीन जहाँ पर हम एस का क्यूब एंड के का क्यूब हम इस तरीके से इसको राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो कॉमन्स हैं हम उनको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्यू स्क्वायर कॉमन है तो हम यहाँ पर क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और इस ब्रैकेट में हमारे पास क्यू कॉमन है तो हम इस ब्रैकेट में क्यू को कॉमन लेंगे, ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखें जब क्यू स्क्वायर को कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया है के स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से जब हमने क्यू को कॉमन लिया तो के प्लस 1 हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, क्यू का क्यूब एंड के का क्यूब इज़ इक्वल। सेम यहाँ पर हमारे पास इस ब्रैकेट में एस स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर एस कॉमन है तो हम यहाँ पर एस स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हम एस को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ से के प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में एस का क्यूब एंड के का क्यूब हमारे पास रह गया। अब यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर अब ये भी क्यू है ये भी क्यू है, इट्स मीन इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे उनकी पावर क्या हो जाएगी 3, तो इट्स मीन ये हो जाएगा क्यू की पावर 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा के प्लस 1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में q का क्यूब प्लस k का क्यूब इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी s की पावर क्या हो जाएगी 2 + 1 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। सो यहाँ पर देखें q का क्यूब यहाँ पर q की क्यूब के साथ कट जाएगा, s का क्यूब s के क्यूब के साथ कट जाएगा। हमारे पास जो रह गया वो हमारा आंसर। हमारे पास यहाँ से क्या रह गया कि के स्क्वायर प्लस 1 एंड के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के का क्यूब इज़ इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 बाय के का क्यूब। देखा जाए तो लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ हमारी इक्वल है। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 आपको शो हो रहा है। अब हम इसको इस तरीके से राइट कर लेंगे कि p की पावर 5 प्लस r की पावर 5, डिनोमिनेटर में हमारे पास q की पावर 5 प्लस s की पावर हमारे पास 5 आ गए इज़ इक्वल टू p की पावर हमारे पास 3 है एंड r की पावर हमारे पास 2 है, q की पावर भी हमारे पास 3 है एंड s की पावर हमारे पास क्या है 2 है। जैसा कि हम इसको केस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो इट्स मीन p की जगह पर हमने क्या लिख लेना है q k एंड r की जगह पर हमने s k को राइट कर लेना है, ठीक है। सो चले हम आ जाते हैं जहाँ जहाँ पर भी p है उसकी जगह पर हम q k को राइट करेंगे, r की जगह पर हम s k को राइट करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर p की पावर एंड s की पावर 5 इट्स मीन कि उनके सामने जो वैल्यूज़ है उनकी भी पावर्स हम यहाँ पर 5 राइट करेंगे, ठीक हो गया। ओके यहाँ पर k की जगह पर हमने q एंड k को राइट कर लेना है, लेकिन q की पावर p की पावर यहाँ पर 3 इट्स मीन कि q की पावर को भी हम 3 कर लेंगे एंड k की पावर को भी हम 3 कर लेंगे। लेकिन जहाँ पर r भी है तो इट्स मीन कि r हमारे पास s k के इक्वल है। यहाँ पर r की पावर 2 इट्स मीन s की पावर भी 2 कर लेंगे एंड k की पावर को भी हम यहाँ पर 2 कर लेंगे। q का क्यूब एंड s का स्क्वायर हमारे पास आ गया।
अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या कॉमन है। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास k का पावर 5 कॉमन है, हम उसको कॉमन लेंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा, q की पावर 5 प्लस s की पावर 5। डिनोमिनेटर में हमारे पास q की पावर 5 प्लस s की पावर 5 है। सेम यहाँ पर भी हमारे पास क्या कॉमन है, अगर हम देखें तो हम यहाँ पर k की पावर क्या है 3 है, यहाँ पर k की पावर हमारे पास क्या है 2। इट्स मीन कि हम बाकी तो उसी तरीके से लिख लेंगे, q की पावर 3, s की पावर 2 एंड जो k है उसकी पावर 3 प्लस 2 हो जाएगी 5। ठीक है, डिनोमिनेटर में q की पावर 3 और s की पावर 2 हमारे पास रह गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग हो रही है, क्योंकि जो नॉमिनेटर में है सेम वही वैल्यू डिनोमिनेटर में भी है। यहाँ पर भी जो पावर्स के साथ वेरिएबल्स नॉमिनेटर में है सेम वही डिनोमिनेटर में भी है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया कि k की पावर 5 इज़ इक्वल टू k की पावर 5, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। सो यहाँ पर देखें ये क्या है, ये हमारे नॉमिनेटर्स हैं, ये हमारे डिनोमिनेटर्स हैं। सबसे पहले हम अपने नॉमिनेटर्स को राइट कर लेते हैं, इक्वल का निशान सबसे पहले लगा लेते हैं। अब नॉमिनेटर हमारे पास क्या है p माइनस क्यू एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है p। यहाँ पर भी r माइनस s एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है r। अब ये हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, लेकिन ये फ्रैक्शंस फॉर्म में गिवन है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इनका रेसिप्रोकल राइट कर लेंगे। सो चलिए हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास p प्लस क्यू बाय क्यू। अब ये हो जाएगा हमारे पास r प्लस s बाय s। ठीक हो गया, आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि ये सबसे पहले हम अपने नॉमिनेटर्स, ये जो पहले नंबर्स हैं वो हमारे नॉमिनेटर्स हैं, बाकी ये जो दूसरे हैं वो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं। हम सबसे पहले अपने नॉमिनेटर्स को राइट कर लेते हैं, देन डिनोमिनेटर्स जब फ्रैक्शन में होते हैं तो हम उनका रेसिप्रोकल लेकर राइट कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। अब हमें मालूम है कि जहाँ जहाँ पर भी p है उसकी जगह पर q के और r की जगह पर s के को हमने यहाँ पर राइट करना होता है। सो चले हम आ जाते हैं यहाँ पर राइट करने के लिए। p की जगह पर हम राइट कर लेंगे q के माइनस q के प्लस q। अब ये डिनोमिनेटर में भी हमारे पास यहाँ पर p है तो इसकी जगह पर भी हम q के और ये वाला q हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर r है, r की जगह पर हम राइट करेंगे s के माइनस s और इस r की जगह पर भी s के माइनस प्लस s को राइट कर लेंगे। अब ये वाला s तो अपनी जगह पर सेम रहेगा, लेकिन इस r की जगह पर हम लिख देंगे s एंड k को। अब यहाँ पर देखें हम यहाँ पर अगला स्टेप ये करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास q कॉमन है और इस ब्रैकेट में भी हमारे पास यहाँ पर q कॉमन है। तो हम यहाँ पर q को कॉमन लेंगे तो इस ब्रैकेट से हमारे पास आ जाएगा k माइनस 1। इस ब्रैकेट से भी हम q को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 1। डिनोमिनेटर की बात की जाए तो यहाँ पर देखें k को राइट कर लेंगे, जो q है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स मीन मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है तो 1 प्लस 1 q की पावर हमारे पास क्या हो गई है स्क्वायर में। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में हमारे पास s कॉमन है तो हम s को जब ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास k माइनस 1 रह जाएगा। इस ब्रैकेट में भी s कॉमन है, हम उसको ले लेंगे तो आ जाएगा k प्लस 1। अब यहाँ पर देखें k को पहले राइट कर लेंगे, एक s यहाँ पर है एक s यहाँ पर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती है, इट्स मीन 1 प्लस 1 s की पावर अब हो गई है 2। अब इनको एक, क्योंकि एक q यहाँ पर एक q यहाँ पर, तो हम इनको इकट्ठा करके राइट कर लेंगे तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर। सो ये k माइनस 1 k प्लस 1 q स्क्वायर एंड k इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी एक s यहाँ पर एक s यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं तो ये हो जाएगा s का स्क्वायर k माइनस 1 k प्लस 1। सो यहाँ पर देखें इस q स्क्वायर की इस q स्क्वायर के साथ कटिंग हो जाएगी, इस s स्क्वायर की इस s स्क्वायर के साथ कटिंग हो जाएगी।
अगर आप इस तरीके से राइट करें तब भी आपकी मर्ज़ी है कि आप यूँ करके राइट कर लें, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, k-1 k+1/k इज़ इक्वल टू k-1 या k+1/k। इस तरीके से राइट करना चाहते हैं, आपके स्कूल वाले अलाउ करते हैं वो भी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको फार्मूला एज अ फार्मूला में राइट करें, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस है, बाकी सेम है, तो ये आ जाएगा k² - 1 और ये भी आ जाएगा k² - 1/k। क्योंकि यहाँ पर फार्मूला यूज़ हो रहा है कि जब हमारे पास वेरिएबल्स एंड यानी वैल्यूज़ सेम होगी, सिर्फ साइन ब्रैकेट्स में चेंज होते, तो वहाँ पर हमारा अलजेब्रा का फार्मूला a² - b² इज़ इक्वल टू a-b a+b वाले फार्मूले के तहत मैंने राइट किया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने यहाँ तक स्टेप को राइट कर लेना है, तब भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप यहाँ तक राइट करना चाहते हैं तब भी आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास है a/b इज़ इक्वल टू c/d इज़ इक्वल टू e/f। अब तक तो हमारे पास 2 पेयर्स में थे, अब हमारे पास थर्ड पेयर भी आ चुका है, ठीक है। देन शो दैट, जब भी हमारे पास देन शो दैट आएगा, इट्स मीन कि हमने वहाँ पर केस मेथड को यूज़ करना होगा। सो चलिए हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ और रजिस्टर से पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास इस तरीके से क्यों, जब हम इसको केस मेथड से सॉल्व करें तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ जाएगा a/b इज़ इक्वल टू c/d इज़ इक्वल टू e/f इज़ इक्वल टू k। ठीक हो गए। अब यहाँ पर देखें हमने इस तरीके से राइट कर लेना है कि ये a/b भी हमारे पास k की इक्वल है, c/d भी हमारे पास k के इक्वल है और e/f भी हमारे पास k के इक्वल है। लेकिन जो a की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, b के, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी d के, एंड जो e की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी f के। यानी अब इन क्वेश्चन में जहाँ पर a आएगा, c आएगा या e आएगा तो उनकी जगह पर हम उनकी वैल्यूज़ को राइट करेंगे। सो चलिए पार्ट नंबर 1 पर अब आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 1 हमारे पास है a⁴ b² प्लस a² e² माइनस a⁴ f/b6 प्लस b²f माइनस f की पावर हमारे पास है 5। ठीक हो गए, सॉरी ये b² है, ठीक है, गलती से स्क्वायर मैंने राइट किया, a⁴ एंड b⁴। जैसे जैसे कि जहाँ पर a, c और d है उसकी जगह पर हमने उनकी वैल्यूज़ को राइट कर ली। जैसे कि a की जगह पर हमने क्या राइट कर लेना है, b एंड k को। लेकिन जब a⁴ इट्स मीन b की पावर भी 4 होगी एंड k की पावर भी 4 होगी। उसके साथ ये वाला जो b है वो अपनी जगह पर सेम रहेगा, ठीक है। अब ये a की जगह पर हमने b एंड k को राइट करना है, लेकिन b का स्क्वायर है, इसका मतलब a का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि b भी स्क्वायर में होगा एंड k भी स्क्वायर में होगा। e है, e की वैल्यू हमारे पास क्या है, f एंड k, लेकिन e हमारे पास स्क्वायर में है, जिसका मतलब है कि f की पावर भी स्क्वायर होगी, k की पावर भी हमारे पास स्क्वायर में आएगी। अब यहाँ पर e की जगह पर हमने f एंड k को राइट करना है, लेकिन f की पावर यहाँ पर 4 है, जिसका मतलब है e की पावर जब 4 होगी तो f की पावर भी 4 करेंगे, k की पावर भी 4 करेंगे एंड f ये जो है वो अपनी जगह पर ये वाला सेम रहेगा। अब a की पावर 4 है, इट्स मीन के b की पावर भी 4 लिखेंगे एंड k की पावर को भी हम यहाँ पर 4 राइट कर लेंगे। अब ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ है हम इनको सेम राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे b एंड b, दो b हैं तो इसका मतलब है कि b k की पावर जो 4 है वो हम उसी तरह, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 + 2 6, ठीक है, b k और f है। अब यहाँ पर देखें तो b की पावर यहाँ पर कोई दूसरा b नहीं है, सिर्फ यही b है, तो इट्स मीन ये 2 रहेगा। k यहाँ पर 2, यहाँ पर भी है 2, यहाँ पर 2 + 2 4, तो k की पावर 4 हो जाएगी एंड f हमारे पास सिर्फ यही है, तो यहाँ पर ये 2 रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ये आपस में ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हमने इनकी पावर्स अगर ऐड हो सकती हैं तो हम उनको ऐड करेंगे। वेरिएबल्स जब बेस सेम होती है तो पावर्स हमेशा हमारी ऐड होती हैं।
अब यहाँ पर f है और k है। एक f यहाँ पर है जिसकी पावर 4 है, दूसरा f की पावर 1 है, तो 4 + 1 हमारे पास आ जाएगा 5 एंड k की पावर हमारे पास है 4। ओके, यहाँ पर देखें तो b की पावर 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ k की पावर 4 यहाँ से रह जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर है उनकी वैल्यूज़ तो हमारे पास सेम ही है, हम उनको सेम उसी तरीके से राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी k की पावर 4 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। इसका मतलब है कि हम इस k की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से b की पावर 6 रह जाएगी, प्लस यहाँ पर b² एंड f² आ जाएगा, माइनस यहाँ से आ जाएगा f की पावर 5। डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं हम उनको सेम उसी तरीके से राइट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर देखें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं उनकी पावर्स एंड साइंस वेरिएबल सेम है, तो इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। हमारे पास यहाँ से रह जाएगा k की पावर 4 इज़ इक्वल टू k की पावर 4। सो हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है उसमें a² b प्लस c² d प्लस e² f बाय a b² प्लस c d² प्लस e f² इज इक्वल टू a प्लस c प्लस e बाय b प्लस d प्लस f। हमें मालूम है कि a की जगह पर, c की जगह पर और e की जगह पर हमने ये वैल्यूज़ राइट कर लेनी है। सो चले हम आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास a है, a की जगह पर हमने राइट कर लेना है b के। a का स्क्वायर है, इट्स मीन कि b का भी स्क्वायर होगा एंड k का भी स्क्वायर होगा, और ये वाला जो b है ये अपनी जगह पर सेम रहेगा। c की जगह पर हमने d एंड k को राइट कर लें। जब c का स्क्वायर है तो इट्स मीन d का भी स्क्वायर है एंड k का भी स्क्वायर है, और ये दूसरा d अपनी जगह पर सेम रहेगा। e की जगह पर हमने f एंड k को राइट करना है। जब f का स्क्वायर है इट्स मीन के जब e का स्क्वायर है तो f की वैल्यू भी स्क्वायर में होगी, k पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे, और ये दूसरा f अपनी जगह पर हमारा सेम रहेगा। ओके, यहाँ पर a है, a की पावर 1 है, इट्स मीन कि हम उसकी जगह पर b एंड k को सेम उसी तरीके से राइट करेंगे, और ये दूसरी b का स्क्वायर है तो वो उसी के ऊपर स्क्वायर हम लगा लेंगे। c है, c की जगह पर हम dk को राइट करेंगे, दूसरा d है उसका स्क्वायर है, हम उसको सेम राइट कर लेंगे। e की जगह पर हम f k को राइट करेंगे, दूसरा f का स्क्वायर है, हम उसी के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, e एंड e की वैल्यू पर हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये f की वैल्यू पर स्क्वायर है, तो इट्स मीन f की वैल्यू के ऊपर ही स्क्वायर आएगा। ओके, यहाँ पर a है, a की जगह पर हम b के, c की जगह पर हम d के, और e की जगह पर हम यहाँ पर f के को राइट कर लेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास b प्लस d प्लस f अपनी जगह पर सेम रहेगा। ओके, यहाँ पर देखें अब बेसिस सेम है तो हम क्या कर लेंगे, b एंड k है, यहाँ पर d और k है, यहाँ पर f और k है। 2 + 1 3 और ये k स्क्वायर सेम रहेगा। अब यहाँ पर 2 + 1 3 और ये k स्क्वायर, k के ऊपर जो स्क्वायर है वो सेम रहेगा। 2 + 1 ये हो जाएगा हमारे पास 3। अब यहाँ पर देखें b है तो 2 + 1 3, इट्स मीन b की पावर 3 हो जाएगी और k अपना सेम रहेगा। 2 + 1 3 d की पावर 3 हो जाएगी और k की पावर सेम वही 1 रहेगी। 2 + 1 3 f की पावर 3 हो जाएगी एंड k की पावर सेम वही 1 रहेगी। ओके, यहाँ पर देखें तो तीनों के साथ k है तो हम इस k को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा b + d + f। डिनोमिनेटर में भी b + d + f हमारा रह जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर k स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर k कॉमन है, तो जहाँ पर k स्क्वायर कॉमन है हम वहाँ पर k स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, एंड जहाँ पर हमारे पास k कॉमन है हम उसकी जगह पर k को कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गया। सो यहाँ से आ जाएगा b की पावर क्यूब, d की पावर क्यूब
एंड f की पावर हमारे पास क्यूब रह गई है। जब हमने यहाँ पर k को कॉमन लिया है तो हमारे पास आ जाएगा b की पावर क्यूब प्लस d की पावर क्यूब प्लस f की पावर हमारे पास क्यूब रह गई है। ओके, यहाँ पर देखें हम k को राइट कर लेंगे, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ जो सेम है उन्होंने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ से k रह जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये k पहले हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये और ये वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी, यहाँ पर एक k है और ये k स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा k, यानी k इज़ इक्वल टू k। पार्ट नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। सो लास्ट पार्ट में हमारे पास ए सी बी डी प्लस सी ई डी एफ प्लस ई ए एफ बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर। सो हमें मालूम है ए सी और ई की जगह पर जो वैल्यूज़ हैं हम वो उनकी जगह पर राइट कर लेते हैं। सो ए की जगह पर हम राइट कर लेंगे बी के, सी की जगह पर हम राइट कर लेंगे डी के, बी और डी को अपनी जगह पर हम सेम राइट कर देंगे, ठीक है। अब सी की जगह पर हम राइट करेंगे डी के और एफ ई की जगह पर हम राइट करेंगे एफ के, डी और एफ को हम सेम राइट कर लेंगे। ई की जगह पर हमने राइट करना है एफ के और ए की जगह पर राइट करना है बी के, ठीक हो गए। बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास एफ और बी रह गए। अब ये जो हमारी राइट हैंड साइड है इसको हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं, इसका मतलब है ए स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ पर राइट कर लेंगे बी स्क्वायर एंड के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। सी की जगह पर हमने राइट कर लेना है डी स्क्वायर और के स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ई की जगह पर हमने यहाँ पर राइट कर लेना है, ई की जगह पर हमने राइट कर लेना है एफ स्क्वायर एंड के स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ से क्या रह गया, हमारे पास यहाँ से एक बी है एक डी है और के, एक के ये यहाँ पर है एक के यहाँ पर, तो इट्स मीन के का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर डी और एफ, एक के यहाँ पर है एक के यहाँ पर, इट्स मीन ये के का स्क्वायर हो जाएगा। एफ है बी है और जो के एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, इट्स मीन के का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास यहाँ पर बी स्क्वायर की बी स्क्वायर के साथ, डी स्क्वायर की डी स्क्वायर के साथ, एफ स्क्वायर की एफ स्क्वायर के साथ कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ से रह जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें बी डी की इस बी डी के साथ, डी एफ की इस डी एफ के साथ, एफ बी की एफ बी के साथ कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ से भी रह जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके। यहाँ पर हमारे पास 1 2 एंड 3 के स्क्वायर है तो इट्स मीन इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3 के स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम इनको भी ऐड कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 18.6 कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 18.7 आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।